हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मजीद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीटेट 2022 के सिलेबस के बारे में। हम जो है यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, मतलब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के बारे में। और यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर दोनों के लिए, मतलब पेपर 1 आपका प्राइमरी जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, बाकी पेपर 2 जो आपका जूनियर का होता है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। इसके जो है हम सिलेबस के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग को पता है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है वो आपकी होने वाली है, और ज़्यादातर चांस यही बढ़ रहा है कि सीटेट तो आपका होगा ही 7वें चरण से पहले, लेकिन संभावना ये भी बढ़ रहा है कि अब जो है वो आपका 7वें चरण से पहले जो है वो आपका बीटेट का परीक्षा भी जो है बिहार सरकार द्वारा जो है यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़ जो है वो देख सकते हैं बीटेट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि बीटेट कराए बिना नहीं मिलेंगे योग्य दावेदार। फिर यहाँ पर यही बताया गया कि बीटेट कराए बिना नहीं मिलेंगे योग्य दावेदार। दरअसल यहाँ पर देखिए क्या है कि 7वें चरण की जब शिक्षक बहाली का लग रहा था कि विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो उस टाइम पे बोला गया था कि हम जो है बीटेट का परीक्षा अभी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो है सीटेट पास और इसके पहले का जो बीटेट हुआ था वो पास अभ्यर्थी हैं। हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम भविष्य में जो है कभी भी बीटेट करा लेंगे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आप देखे होंगे तो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट जो है वो बदल गया था, और गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि हम बीटेट की परीक्षा भी जो है उसका भी आयोजन करा लेंगे। और 7वें चरण के लिए भी ऐसा बोला जा रहा है कि बिना बीटेट कराए जो है वो आपका 7वें चरण का शिक्षक बहाली जो है वो आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के बारे में है, बाकी हम यहाँ पर जो है वो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप बीटेट का पीडीएफ सिलेबस खोजेंगे तो आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, उतना आसानी से आपको नहीं मिल पाएगा। तो हम यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से हमने खोज कर जो है यहाँ पर बीटेट के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, ताकि देखिए यहाँ पर क्या है कि नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए है। यदि 7वें चरण में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि अब पता नहीं 4 साल 10 साल 12 साल कितने साल बाद जो है वो आपको बिहार में जो है वो टीचर की वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप पहले से तैयारी करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और बिना सिलेबस का जो है कोई भी तैयारी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका नेम एग्जाम है वो मतलब बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब बीटेट, और जो इसको कंडक्ट कराता है बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो है वो आपका बीटेट परीक्षा जो है कंडक्ट कराया जाता है। स्टेट लेवल एग्जाम है, ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसको लेकर भी जो है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि बीटेट भी ऑनलाइन हो। तो देखिए बीटेट ऑनलाइन नहीं होता है और ना ही आपका होगा। तो ये जो है वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, और टीचर रिक्रूटमेंट्स के लिए आपके एग्जाम बीटेट कराए जाते हैं। और टाइम जो है वो आपके 2.5 घंटे के होते हैं, मतलब पेपर 1 के लिए आपके पास 2.5 घंटे, और पेपर 2 के लिए जो है वो आपके पास 2.5 घंटे। और जो पेपर्स होते हैं वो आपके 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 मतलब प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और पेपर 2 मतलब आपका जूनियर कक्षा 6 से 8 तक के लिए। MCQ के बेस में जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका रहता है, मतलब आपको प्रश्न उत्तर ये सब जो है वो आपको नहीं लिखना पड़ता है। यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में देखेंगे, उसके पहले हम बता दें कि जो आपका बीटेट का सिलेबस होता है, मतलब बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस होता है, वो आपका सिलेबस सेम टू सेम जो है वो आपका सीटेट की तरह जो है वो आपका सिलेबस होता है। डिफरेंट यही रहता है, क्वेश्चन में जो है वो डिफरेंट रहता है, क्योंकि सीटेट थोड़ा सा अलग पूछता है और बीटेट जो है वो थोड़ा सा अलग पूछ देता है। बस यही है आपका अंतर। लेकिन जो पेपर का पैटर्न होता है, जिस तरीके से सीटेट का पैटर्न है उसी तरीके से आपका बीटेट का है। यदि आप सीटेट को लेकर जो है वो बीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर जो है वो आपका बीटेट में भी जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि जो आपका बीटेट का सिलेबस है ये जो है वो आपके टोटल 150 नंबर के होते हैं, और जो ये टोटल आपके सिलेबस होते हैं वो 5 पार्ट में होते हैं, जो कि प्रत्येक पार्ट जो होता है वो आपका 30 नंबर का होता है। जैसे आपका CDP हो गया, CDP आपका 30 नंबर का होगा। मैथ्स जो है वो आपका 30 नंबर का होगा। EVS जो है वो आपका 30 नंबर होगा। बाकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30-30 नंबर के दोनों जो है वो आपको ये होते हैं। आप सभी लोग को पता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वो क्या होता है। अपने से जो है वो आप किसी को भी जो है भाषा सेलेक्ट करके जो है आप इसका पेपर जो है वो दे सकते हैं। तो आप पाँचों को मिलाएंगे तो आपका 30 नंबर का होता है एक पार्ट, तो आपका 150 नंबर का टोटल जो है वो आपका हो जाएगा। ये जो है वो आपका सिलेबस है प्राइमरी के लिए, मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए। बाकी हम यहाँ पर बात करें जूनियर के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा से इसमें जो है वो चेंज हो जाता है आपके यहाँ पर मैथ्स और साइंस में, और बाकी जो चेंज होता है वो आपके SST में। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जिनका जूनियर होता है मतलब कक्षा 6 से 8 तक के लिए, उनका भी जो है वो CDP होता है जो कि 30 नंबर का होता है। बाकी यहाँ पर जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है, चाहे आप बायो से हो या फिर मैथ्स से हो, तो आपका जो है वो मतलब यहाँ पर क्या है कि मैथ्स जो है और साइंस जो है वो दोनों मिलाकर जो है वो आपको आपके 60 नंबर के जो है वो टोटल क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। और जूनियर में मतलब कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो है वो आपको EVS जो है वो नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर CDP आपका 30 नंबर का हो गया। बाकी मैथ्स और साइंस, बाकी आप SST हैं तो आपका मैथ्स और साइंस नहीं रहेगा, और SST जो है वो आपका टोटल 60 नंबर का हो जाएगा।
तो यहाँ पर 30 नंबर, यहाँ पर 60 नंबर, 90 नंबर। फिर यहाँ पर जो है वो आपका लैंग्वेज 1 आपका 30 नंबर, 120 नंबर हो गया। फिर यहाँ पर लैंग्वेज 2 ये जो है वो आपका 30 नंबर। टोटल जो है वो आपका 150 नंबर जो है वो यहाँ पर हो गया। तो इसको जो है वो आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर जो है वो सिलेबस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जो आपका प्राइमरी है और जूनियर है दोनों के लिए हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा CDP, जो कि आपको 30 नंबर को जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है सभी टॉपिक जो है वो आपके दिए हैं। विकास की अवधारणा और सीखने के साथ जो है इसका संबंध, बाल विकास और चरणों के सिद्धांत 6 से 11 वर्ष के लिए, आनुवंशिकी और पर्यावरण प्रभाव, सामाजिकरण का प्रभाव, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, बहुआयामी खुफिया रचनात्मकता। फिर उसके बाद है भाषा और विचार। फिर है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता, सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में जो है यहाँ पर आपका टॉपिक है। फिर देखिए यहाँ पर जो हम चलेंगे वो आपके लैंग्वेज 1 को लेकर। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सिलेबस जो है एक ही जगह नहीं मिला था तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका कंप्लीट सिलेबस जो है हम यहाँ पर देखेंगे। हमने ऊपर जो है उस CDP के बारे में बात कर दिया। फिर यहाँ पर हम लैंग्वेज 1 के बारे में चलेंगे, जो कि हिंदी है। हिंदी आप देख सकते हैं, हिंदी जो है वो आपका जो आपका मतलब BTET होता है उसमें आपको जो है पैसेज देखने को मिलेगा, फिर व्याकरण देखने को मिलेगा, फिर जो शिक्षा शास्त्र है वो भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिलेबस जो है वो जो मतलब ये सिलेबस है इसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप इसको जो है पढ़ लेंगे तो आपको मतलब अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर लैंग्वेज 2 जो दिया है तो इसको आप जो है मतलब सिलेक्ट करने वाला लैंग्वेज मत समझिएगा, बल्कि यहाँ पर जो लैंग्वेज 2 दिया है यहाँ पर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका CDP है उसका जो है वो आपका जूनियर का है। तो यहाँ से जो है वो आप समझ सकते हैं जो आपका CDP होता है मतलब कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो यहाँ पर CDP जो है मतलब जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो होता है उसी का है यहाँ पर जो है वो आपका पार्ट है। तो इसको आप जो है वो देख सकते हैं और इसको जो है वो आप आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं। मतलब जो वहाँ पर ऊपर हमने दिखाया था तो उसको आप प्राइमरी का ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो आपका जूनियर का है, जो कि यहाँ पर आप हर एक टॉपिक को जो है वो देख सकते हैं। समझना, भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र, 15 प्रश्न यहाँ पर, सीखना और अधिग्रहण, भाषा सिद्धांत के भाषा शिक्षण के सिद्धांत, विचारों को संप्रेषित करने के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है। मौखिक विकारों, भाषा कौशल यहाँ पर जो है वो आप समझ सकते हैं, आप इसको जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में आएंगे। तो देखिए ये जो आपका मैथमेटिक्स है ये आपके दोनों पेपर के लिए है, मतलब पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 जिसमें आपका साइंस बैकग्राउंड है उसके लिए जो आपका मैथमेटिक्स होता है। तो यहाँ पर सभी टॉपिक जो है वो दिया गया है, तो आप यहाँ पर सभी टॉपिक्स के बारे में जो है वो देख सकते हैं। ये जो आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये आपका पेपर 1 मतलब प्राइमरी के लिए और पेपर 2 जूनियर के लिए दोनों के लिए यहाँ पर जो है वो आपका टॉपिक है। फिर यहाँ पर है EVS, जो कि आप सभी लोग को पता है कि EVS मतलब पर्यावरण जो है वो आपका पेपर 1 मतलब प्राइमरी के लिए ही आता है। तो आप यहाँ पर EVS का टॉपिक भी जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप टॉपिक जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए साइंस के बारे में दिया गया है। तो देखिए साइंस में क्या है कि साइंस में आपका मैथ्स और साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहता है और उसके साथ आपका मैथ्स रहता है। टोटल जो है वो आपके 60 नंबर के रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ बायो के बारे में जो है वो केमिस्ट्री के बारे में और यहाँ पर जो मतलब साइंस का पार्ट है उसके बारे में दिया गया है। बाकी इसका जो मैथ्स है, मैथ्स जो था ऊपर हमने आपको पहले ही बताया था कि ये देखिए मैथ्स जो है वो आपके दोनों के लिए है। तो वहाँ से जो है वो आप मैथ्स कवर कर सकते हैं ऊपर से, और बाकी यहाँ पर जो है वो आपको साइंस जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं। खाना, भोजन के स्रोत, फिर उसके बाद है भोजन के अवयव, और फिर सफाई सामग्री, दैनिक उपयोग, जीने की दुनिया, चलती चीज़ों, और फिर विद्युत प्रवाह सर्किट, चुंबकीय और प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पर जो है वो आपका टॉपिक जो है वो दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका सोशल साइंस जो है वो आपके 2 लोगों के लिए होता है, जो कि आर्ट, जिनका ग्रेजुएशन आर्ट होता है या फिर कॉमर्स से होता है तो उनका जो है पेपर जो जूनियर का होता है वो आपका साइंस और मैथ्स नहीं होता है, बल्कि आपका पेपर SST का होता है, सोशल साइंस का। तो ये आपके सोशल साइंस के टॉपिक जो है वो आपके दिए गए हैं, जिसमें सबसे पुरानी समाज के बारे में, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, आर्किटेक्चर के बारे में दिया गया है। फिर एक सामग्री का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय भूगोल, सौरमंडल, ग्लोब वगैरह जो है इसके बारे में दिया गया। तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपका लंबा जो है वो टॉपिक है, थोड़ा ही टॉपिक है। यहाँ पर संसदीय सरकार, संविधान,
लिंक खोलना, मीडिया को समझना, राज्य सरकार जनतंत्र जीविका चलाना, स्थानीय सरकार विविधता, यहाँ पर जो है वो आपका डिटेल में टॉपिक जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो आपका कंप्लीट सिलेबस था। तो आप इस सिलेबस को जो है वो देख सकते हैं, आप अच्छे से डाउनलोड करके जो है वो पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में रहेगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने दो चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं किया है। एक जो लैंग्वेज सेकंड का होता है, क्योंकि हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी को जो है वो डिस्कस किया था, जो कि हमने ऊपर आपको टॉपिक दिखाया था कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके होते हैं। बाकी लैंग्वेज 2 के लिए या तो आप संस्कृत लेंगे या फिर इंग्लिश आप जो है वो लेंगे। तो देखिए, या फिर आप बिहार से हैं तो बहुत सारे लोग मैथिली भी लेते हैं। तो ये जो आपका लैंग्वेज 2 का सब्जेक्ट होता है, इसको जो है वो हम ऊपर नहीं जो है वो दिखाएं, क्योंकि हमको नहीं मिला। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यदि हम फिर से सर्च करेंगे, यदि बिहार टेट का जो है वो लैंग्वेज 2 का सिलेबस मिल जाता है तो हम उसको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। बाकी नहीं मिलेगा तो देखिए सीटेट की तरह ही होता है, तो सीटेट का हम सिलेबस शेयर कर देंगे, तो आप उससे भी जो है वो कवर कर सकते हैं। बाकी आप सीटेट का भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश, संस्कृत या फिर मैथिली वगैरह लेते हैं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो आप वहाँ से जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पता है कि जो लैंग्वेज 2 होता है उसमें जो है वो आपका पैसेज ही रहता है, जो कि पैसेज में गद्य और पद जो कि सबसे ज़्यादा नंबर के रहते हैं। फिर उसके बाद कुछ व्याकरण रहता है, फिर उसके बाद जो है वो आपका शिक्षा शास्त्र जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है वो आप कवर कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में देखिए हम बीटेट जो बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके बुक के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और सीटेट के बुक के बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको सीटेट के साथ साथ जो है वो बीटेट की भी जो है वो तैयारी करनी है, क्योंकि लगभग एक ही के साथ, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे यदि बीटेट कराया जाता है तो थोड़ा सा आगे पीछे आपका एग्जाम डेट में जो है वो गैप रहेगा। तो सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया कि सीटेट दिसंबर 2022 में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके ऑनलाइन फॉर्म वगैरह है इसको लेकर जो है अभी तक सीबीएसई की तरफ से जो है क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन एग्जाम नोटिस दे दिया गया है कि आपका एग्जाम दिसंबर 2022 में कराया जाएगा। तो हो सकता है कि लास्ट दिसंबर 2022 से एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाए, तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहेगा। बाकी यहाँ पर जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बता दें दो चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो आपका टेलीग्राम, कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, तो आप उससे जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ या फिर बहुत सारे अपडेट होते हैं जो कि टेलीग्राम पे शेयर कर दिए जाते हैं। तो आसानी से जो है मतलब जैसे कोई अपडेट आता है तो आपको जो है तुरंत इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाता है, तो टेलीग्राम से ऐड हो जाएगा। बाकी आप फेसबुक भी चलाते हैं तो फेसबुक ग्रुप का भी लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा। बहुत सारे पीडीएफ होता है या फिर नोट्स होता है, महत्वपूर्ण जो कुछ भी अपडेट होता है या फिर क्यूज वगैरह होता है तो फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो है जो कुछ भी प्रॉफिट हो वहाँ से जो है आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यही था बीटेट को लेकर, आप समझ गए होंगे। बाकी देखिए यहाँ पर एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके जो है कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाकर जो है बहुत अच्छे से आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।